फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। हैप्पी न्यू ईयर 2025। आप सबको ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपके लिए, सबके लिए ये बहुत खुशियाँ लेकर आए और बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारे जो भी आपने सपने देखे हैं वो सब पूरे हों। और इसके लिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स अपने चैनल पर डाले हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आगे के लिए। आप चाहे कितनी भी हायर क्लासेस में पढ़ें, लेकिन अगर आपका ये बेसिक क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल्स। तो चलिए हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है, ये जो फंडामेंटल कंसेप्ट जो आया था वो कहाँ से आया था, क्वांटम मैकेनिक्स से आया है। क्वांटम मैकेनिक्स अभी हमने इससे पहले जो बताया था आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसमें बात की गई थी ऑर्बिटल्स के बारे में। तो ये जो कंसेप्ट आया है वो कहाँ से आया, क्वांटम मैकेनिक्स से आया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये एक्चुअली बताता क्या है, डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, मतलब कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उनका अरेंजमेंट एक्चुअली कैसे होता है। कोई भी एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स में भी किस तरह से अरेंज होंगे, उनका क्या फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से ये सब हम बताएंगे किसमें, क्वांटम नंबर्स और ऑर्बिटल्स में। पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इज द ऑर्बिटल्स आर द रीजन अराउंड एंड एटॉमिक न्यूक्लियस वेयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एक रीजन होता है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, वो रीजन जो होता है वो ऑर्बिटल कहलाता है। तो यहाँ पर हम उसकी शेप के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वो कितने टाइप्स के होते हैं। और जो मेन जो होता है इसको डिस्क्राइब जो करता है वो एंगुलर मोमेंटम के द्वारा किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे क्वांटम नंबर में बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ऑर्बिटल्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी शेप क्या होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं और इनकी एक डिस्टिंक्ट शेप होती है एंड और लेबल्ड एज SPDF बेस्ड ऑन देयर एंगुलर मोमेंटम। तो ये अपने एंगुलर मोमेंटम के बेस पे क्या इनको नाम दिया जाता है, SPDF। ठीक है। तो और इनको आप ये डिनोट करने का जो तरीका होता है वो स्मॉल में ही होता है, जैसे कि स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d एंड स्मॉल f। इन्हें कैपिटल में नहीं लिखा जाता, इन्हें इन्हीं इसी तरह से डिनोट किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो s आपको दिखाई दे रहा है उसका s ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनमें ये कैसी शेप के होते हैं, ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। इनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। और जो इनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसके बारे में बात करें तो वो L=0 होता है। और हम ये देखें कि पर एनर्जी लेवल, इसका जो पर एनर्जी लेवल जो होता है वो 1 ही होती है, यानी कि S जो होता है वो उसमें एक ही ऑर्बिटल मिलेगा आपको। आपने कभी इस तरह से भी देखा होगा, ये आपको एक ही ऑर्बिटल यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं P की। जो P होता है वो कैसा होता है, डंबर शेप होता है। कैसा होता है, डंबर शेप होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो P जो होता है वो डंबर शेप होता है और इसके लिए L= कितना होता है, 1 होता है। और पर एनर्जी लेवल जो आपको P मिलेगा वो कितने मिलेंगे आपको, 3 ऑर्बिटल्स मिलते हैं आपको, जैसे कि आपने इस तरह से देखा होगा उस तरह। उसके बाद हम बात करते हैं डी की। जो डी होता है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, वो कॉम्प्लेक्स होती है। आगे हम आपको ये डिटेल में बताएंगे। आप यहाँ पर सिर्फ ऑर्बिटल जो वर्ड है उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि आपको आगे ऑर्बिटल वर्ड जो होता है वो समझ में आ जाए। तो ये कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स शेप होती है और L= इसके लिए 2 होता है। और अगर हम देखें पर एनर्जी लेवल ये कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं एफ की। एफ भी जो होती है वो उसकी भी स्ट्रक्चर जो होती है, शेप कहें, कॉम्प्लेक्स शेप होती है इसकी भी। और इसके लिए L इजिकल टू कितना होता है, 3 होता है। और पर एनर्जी लेवल ये कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स जो होते हैं इसमें मिलते हैं। तो इस तरह से ये बात हुई ऑर्बिटल्स की। ठीक है, ये जो होता है ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है। एक तरह से हम बात करें, एफ जो होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये बात हुई आपकी ऑर्बिटल्स की। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, जिससे कि मैं आपके लिए और नॉलेजेबल वीडियोस लेके आऊँ। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वांटम नंबर्स की।